हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जगह है कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा चौक और यहीं से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, जिसका की काम इस वक्त पे किया जा रहा है। कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है वो है वेल्सपन इंफ्रा। उसी वेल्सपन इंफ्रा के द्वारा ये काम किया जा रहा है इस NH 44 पे लेन ऐड करने का। ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है, इसी ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट पे लेन ऐड करने का काम किया जा रहा है। तो आज मैं इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली का पार्ट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर हिस्सा इसका हरियाणा में आता है। इस जगह पर वैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर लेन ऐड करने का काम पूरी तरीके से कर लिया गया है। 4 लेन का आपको एक्सप्रेस लेन मिलता है, 2 लेन का सर्विस रोड मिलता है, जिसकी मदद से आप इस जगह पर स्लो डाउन में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर सर्विस रोड पहले था नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सर्विस रोड बनाया गया है। दुकानें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पीछे चली गई हैं। तो अब यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपको और हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लेन ऐड करने का काम एक्सप्रेस लेन पे भी कर दिया गया है। यहाँ पर लेन ऐड करने का काम सर्विस रोड के ऊपर भी कर दिया गया है। जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है एक्सप्रेस लेन। सर्विस रोड यहाँ पर मोस्टली जगहों पे दिल्ली वाले पार्ट में बोलूँ तो था, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ऐड किया गया है। बनकर तो इसे 2019 में ही तैयार होना था। 2015 में स्टार्ट की गई थी ये परियोजना, लेकिन कंपनी ने तय वक्त पे काम नहीं किया। कंपनी उस वक्त पे काम कर रही थी SL इंफ्रा, जिनका GTV का पूरा नेटवर्क है, तो उनसे काम हुआ नहीं। फिर NHAI ने नया टेंडर निकाला, उसके बाद वेल्सपन इंफ्रा आई। वेल्सपन इंफ्रा को जब ये काम दिया गया तो उन्होंने कहा कि 15 महीने के अंदर हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। दिल्ली का ज़्यादातर ये जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अलीपुर से लेकर जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ तक का जो पार्ट है वो नहीं बना था। आंदोलन की वजह से कंपनी को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला काम करने का, और इसी वजह से काम हो नहीं पाया उस पार्ट पे। तो इसीलिए दिल्ली का सिर्फ उतना ही पार्ट है जिसके ऊपर अभी काम किया जाना है। कहाँ से? अलीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक, नरेला के पास जहाँ पर फ्लाईओवर बनाना है उसके ऊपर भी काम किया जाना है। जो अलीपुर है वहाँ पर भी फ्लाईओवर बनाया जाना है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा। इस पर आपको माइनर से लेकर मेजर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि पैसेंजर अंडरपास से लेकर व्हीकल अंडरपास और व्हीकल अंडरपास से लेकर फुट ओवर ब्रिज तक का निर्माण इस पे किया जाना है। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस पे टोटल 29 माइनर ब्रिज बनाए जाने हैं, 13 इस पे फ्लाईओवर बनाए जाने हैं, 5 इस पे व्हीकल अंडरपास बनाए जाने हैं, 5 इस पे पैसेंजर अंडरपास बनाए जाने हैं। और इतना ही नहीं, इस पे 11 फुट ओवर ब्रिज और 15 मेजर रोड जंक्शन भी बनाए जाने हैं। अलीपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्हीकल अंडरपास बनाया जाना है, इसी वजह से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। लेफ्ट यहाँ से जाऊँगा तो अलीपुर जा सकता हूँ। तो इस जगह पर एक्चुअली क्या है, जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो अच्छा खासा होता है, और अगर हाईवे का पार देते तो यहाँ पर स्लो डाउन मिल जाता। और जो लोग अलीपुर जाना चाहते हैं या अलीपुर से जो लोग इस रोड पे कनेक्ट होना चाहते हैं उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। इस जगह पर देखोगे तो ये यहाँ पर वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी रखे गए हैं कंक्रीट के, जिनकी मदद से यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। पिलर भी आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। पिलर कैप का भी काम हो चुका है, वो भी आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर काम किया जाना है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। इस जगह पर तो भाई अर्थवर्क का काम किया जाना है। ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो अर्थवर्क का काम ये पूरा किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो पिलर्स बनाए गए इन पिलरों में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक यहाँ पर नया ये नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया गया है। ये पिछली बार
हमें और आपको देखने को नहीं मिला था। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना था, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। पिलर जितने भी बनाए जाने थे उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ पिलर को कनेक्ट करने का काम रह रहा है। यहाँ पर पिलर के आसपास अगर देखोगे जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है उसका काम तो यहाँ पर कर लिया गया है। अब यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और उसके बीच में फिर जितनी भी मिट्टी डालनी है उसका काम किया जाएगा और वापस से फिर ये एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर ये जो हाईवे का पार्ट है इसमें मिल जाएगा इस पॉइंट पे। चलिए और भी आगे आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ इस पे और कितना कुछ काम हुआ है। ये जो जगह देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा लेन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है UER2। UER2 का इंटरचेंज यहीं से बनाया जाएगा, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका अपडेट आपने देखा ही था कि किस तरीके से UER2 के ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। तो इसी वजह से इस पॉइंट पर आपको बहुत सारा लेन मिलेगा। यहाँ से लेफ्ट जाओगे और UER2 पे कनेक्ट होते हुए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे यानी कि NH8 पे कनेक्ट हो सकते हो महिपालपुर में, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो UER2 का अगर अपडेट नहीं देखा है तो आप जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है UER2। आपको कभी अगर द्वारका जाना हो या फिर कभी आपको एयरपोर्ट जाना हो, जयपुर जाना हो, तो आपको दिल्ली के अंदर से होकर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। UER2 को कनेक्ट करने के बाद आप आसानी के साथ जा सकते हो और स्लो डाउन तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। UER2 जो बनाया जा रहा है उस पर स्पीड लिमिट रहने वाला है 120 का, एक्सेस कंट्रोल है। पूरा अपडेट देखो जाके चैनल पे, आपको पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल इसका देख लेते हैं NH44 दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ पर जैसे ही आप अलीपुर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो एक्सप्रेस लेन पे हाईवे का पार्ट है इस पे तो लेन बनाने का काम कर लिया गया। जो सर्विस रोड आप देख रहे हैं ना, उस सर्विस रोड पे अभी ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है। ये जगह है नरेला। ये यहाँ पर देखेंगे तो स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके बीच में मिट्टी डालने का जो काम है वो किया जाएगा, यानी कि अर्थवर्क का जो काम किया जाना है। और यहाँ पर ये जो व्हीकल अंडरपास यानी कि फ्लाईओवर बनाना था उसका तो काम हो चुका है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी कर लिया गया है। इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर लिया गया है, ये देखिए। और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमें और आपको यू टर्न मिल सके। इस जगह इस तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं रोहिणी, आप जा सकते हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से ये फ्लाईओवर का पूरा निर्माण किया जा रहा है ताकि व्हीकल अंडरपास दिया जा सके। और फिर इसके बाद यहाँ से ये फ्लाईओवर आता है नीचे की तरफ। इसी वजह से आपको यहाँ पर ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसकी मदद से यहाँ पर वॉल खड़ा किया जाएगा और इनके बीच में मिट्टी डालने का काम किया जाएगा। ठीक कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर किया भी जा रहा है। ये देखो डाल रहे हैं ना मिट्टी, ऐसे ही काम किया जाएगा यहाँ पर। चलो यहाँ से अब सिंगो बॉर्डर है 2 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो डाउन मिलता है क्योंकि अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है वो होने वाला है सिंगो बॉर्डर पे, जो कि अभी आने वाला है।
काम इस जगह पर लेट स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर पिलर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पाइलिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर लिया गया है। इस पूरे जगह पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिलर बनाया जाना है। अभी तो फ़िलहाल ज़मीन के अंदर पिलर डाले जा रहे हैं और जब वो सेट हो जाएंगे उसके बाद प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और फिर पिलर का निर्माण किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिल्ली में सबसे बड़ा जो फ्लाईओवर है वो इसी पॉइंट पे होने वाला है। जी हाँ, और इस जगह को जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा तो फिर मैं इंटर कर जाऊँगा हरियाणा में, और उसके बाद मैं आगे जा सकता हूँ कुंडली तक, जहाँ पर हमें और आपको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी देखने को मिलेगा। इन पूरी जगहों पे अभी पिलर्स ही बनाए जाने हैं। यहाँ पर अब तो स्लो डाउन नहीं लगता है, क्योंकि यू टर्न लेने के लिए बंद कर दिया गया है, इसी वजह से स्लो डाउन भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इस जगह पर जितना ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हटाया जाना है और उसके बाद लेन बनाने का जो काम है वो किया जाना है। और यहाँ से इस पॉइंट से अब हम और आप इंटर कर चुके हैं हरियाणा में। हरियाणा का ये जो पार्ट है ये मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।